यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 साल की थी। उस समय में मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और बड़ी मस्ती किया करता था। मेरे परिवार में मम्मी, पापा, बहन और मेरी दादी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। और जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। और जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर देखना बहुत ही पसंद था। और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात के 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई मेरे पास चल के आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई नहीं दिखा, तो मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए कि यह कैसी आवाज़ है। तभी पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह आवाज़ फिर से आने लगी, तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। मैंने सोचा कि यह बातें मैं सबको बता दूं। और जब मैं हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो वो पायल की आवाज़ मेरे पास से आने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखा। और मैं कैसे न कैसे करके मम्मी के कमरे में पहुँचा और यह सारी बातें मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को ही तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि किसी ने भी मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 से 9 दिन बीत गए। और फिर एक रात वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज़ चाहे जब आने लगती, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने के लिए आ गए। और उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने के लिए हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुम्हें किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनाई आई है। तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ ना कुछ तो था। और मैंने फिर से यह सब बातें अपने परिवार वालों को बताई। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन कर लिया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस घर की बातें सुनकर आज भी मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।